3 मार्च का चांद ग्रहण कोई आम फुल मून नहीं होगा। ये ऐसे घरों में लगने जा रहा है जो फिक्स साइन कहलाते हैं, एक्वेरियस और लियो के बीच में। और जब फिक्स साइंस एक्टिवेट होते हैं किसी की भी कुंडली में, या फिर ये कहा जाए कि इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ता है, तो यहाँ पे सडन इवेंट्स बहुत तेजी से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ भी स्लो नहीं होता, धीरे धीरे नहीं होता, बहुत प्रेशर जनरेट होता है जो चीज़ों को तोड़ के रख देता है। अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। तो जैसा मैंने आपको बताया कि चांद ग्रहण लग रहा है 3 मार्च को। सन एक्वेरियस में है, राहु के साथ है यहाँ पे, इसलिए ये कोई आम फुल मून नहीं है, आम चांद ग्रहण नहीं है। मार्स भी वहीं पर है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, और जैसे आपने हमारी सीरीज देखी थी कि सूरज ग्रहण भी एक्वेरियस में लगा था। और अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट मून आ चुका है केतु के साथ, लियो में। तो यहाँ पे क्लासिक ज्योतिष को अगर हम देखें या हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को देखें, तो जब भी सन जो है राहु के साथ होता है और मंगल जो है यानी मार्स जो है उसी घर में हो, उसी राशि में हो, उसी बुर्ज में हो, तो राजनीति हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, इनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, अथॉरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है, और इम्पल्सिव डिसीजंस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों में से जो हमें पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, तो हमने अंगारक दोष पे एक वीडियो बनाई थी अगस्त के आसपास, जिसमें मार्स का लोगो था। तो वहाँ पर हमने बताया था कि बिटकॉइन भी ड्रॉप होगा, गिरेगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी। और उस वक्त तक किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने ये सारी प्रेडिक्शंस नहीं की थी। वीडियो अभी भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस चांद ग्रहण में जैसे मैंने आपको बताया कि अथॉरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पे मरकरी भी बैठा हुआ है, लेकिन वो रेट्रोग्रेड है। तो इस इक्वेशन में जब मरकरी ऐड हो जाता है तो डिप्लोमेटिक मिसकैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, कम्युनिकेशन फेलियर्स आ जाते हैं, और जो साइन एग्रीमेंट्स होंगे वो भी रिवर्सल होने की यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब चांद केतु के साथ इक्लिप्स कर रहा होगा, यानी ग्रहण लग रहा होगा चांद को, तो ओवरऑल दुनिया में जो लोग हैं वो इमोशनली डिस्कनेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, लोगों का ट्रस्ट जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा, पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। बाहर से तो ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं कि बहुत खामोशी है, लेकिन अंदर ही अंदर डिससेटिस्फेक्शन जो है वो एक लावे की तरह उबलना शुरू होगी। और ये जो ग्रहण है, चांद ग्रहण जो है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या कर सकता है, तो अचानक सडन पॉलिसी शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे, लीडर्स की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी, मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक टेंशंस बहुत ज़्यादा एस्केलेशंस की तरफ चली जाएंगी, और हो सकता है हमले भी हो जाएं, जैसे आप लोग अमेरिका और ईरान की आए दिन एस्केलेशंस देख रहे हैं, और जो ट्रम्प है वो रोके हुए बैठा हुआ है। यहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, खुफिया माहदे जो पीछे चल रहे होते हैं, बैकडोर चैनल से चल रहे होते हैं, वो यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर्स देखने को मिल सकते हैं, या किसी कंट्री का जो इंटेलिजेंस है, नेटवर्क है, वो एक्सपोज हो सकता है। तो एक्वेरियस जो है, जहाँ पे सूरज बैठा हुआ है यानी सन बैठा हुआ है, ये टेक्नोलॉजी की ज़ोडिएक है, राशि है या बुर्ज है। यहाँ पे नेटवर्क्स होते हैं, डिजिटल सिस्टम्स होते हैं, कलेक्टिव गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करता है एक्वेरियस। लियो लीडरशिप को दिखाता है, पावर सीट्स को दिखाता है, पावर कॉरिडोर्स को दिखाता है। तो इस एक्सेस पर जो ग्रहण है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम और जो लीडरशिप है उसके बीच में फ्रिक्शंस पैदा होने जा रही हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो मार्स और राहु जब भी एक साथ होते हैं तो ये अंगारक दोष बना देते हैं, तो ये वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यही बात हमने मार्च की सीरीज़ में अगस्त के करीब बताई थी, क्योंकि उस वक्त भी अंगारक दोष लग रहा था। तो अभी अगर आप इसको देखें कि जब से मार्स एक्वेरियस में एंटर हुआ है, राहु के साथ है, तो बिटकॉइन जो है वो $60,000 तक आके फ्लोट करना शुरू हो गया है। 60,000 से लेके 70,000 के बीच में फ्लोट कर रहा है। कहाँ वो $1,25,000 पर था, कहाँ वो सीधा 60,000 के बीच में आके फ्लोट कर रहा है, यानी हाफ प्राइस पर आ चुका है। इसके अलावा मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, तो मिस प्राइसिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, रूमर्स ड्रिवन जो मूवमेंट्स होंगी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, स्टॉक्स में शार्प स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, सडन करेक्शंस आ सकती हैं, या स्पेक्युलेटिव जो बबल्स हैं या ब्रस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड में। यानी कि जो ब्लैक स्वान की आप लोग काफ़ी अरसे से बातचीत सुन रहे थे, तो वो अब टाइम पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें करेक्शंस की तरफ जाएंगी, मार्केट को कोलैप्स नहीं करेंगी। इसके अलावा
स्पेशली ये जो चीज़ें होंगी ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगी या डिजिटल सेक्टर्स में होंगी। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। जब भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, जैसे ईरान और अमेरिका का चल रहा है, तो यहाँ पे अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनली लोगों को सेफ हेवन की तरफ मूव करवाते हैं। तो गोल्ड की जो प्राइजेज हैं वो अब स्पाइक कर सकती हैं, सडन इसकी डिमांड इंक्रीज हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि राहु भी यहाँ पे बैठा है, ये मूवमेंट्स को इरेशनल भी बनाता है। तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बहुत एक्सट्रीमली हाई जाएगी अब गोल्ड को लेके। क्रिप्टो की बात करें तो एक्वेरियस जो है डिजिटल साइन है, क्रिप्टो से जुड़ा हुआ है, और राहु यहाँ पे इल्यूजन्स और स्पेकुलेशंस देता है। मार्स जो है वो यहाँ पे इम्पल्सिव बाइंग दे रहा होता है और पैनिक सेलिंग क्रिएट कर रहा होता है। इसका मतलब है क्रिप्टो में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहेगी, सडन पंप्स होंगे और फिर शार्प ड्रॉप देखने को मिलेंगे। जो लोग भी इमोशनल ट्रेडिंग करेंगे वो यहाँ पे फंस जाएंगे। तो आप लोगों ने इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, प्रॉपर रिसर्च के साथ ही मार्केट में एंटर होना है। अब इसका जो इम्पैक्ट होगा चांद ग्रहण का, वो जनरल पब्लिक पर क्या होगा, यानी आप पर क्या होगा। कुछ अमूमन चीज़ें बताता हूँ, फिर आपके ज़ोडिएक को स्पेसिफिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस चांद ग्रहण का असर जो आपके ऊपर आएगा वो क्या आएगा। तो जर्नल अगर मैं बात करूं तो स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, एनजाइटी स्पाइक कर रही होगी लोगों की, सोशल मीडिया आउटरीच देखने को मिलेंगे, रिलेशनशिप्स में ईगो बहुत ज़्यादा क्लैशेस होना शुरू हो जाएंगे, सडन आप लोगों की जॉब स्विच होना शुरू हो जाएंगी, इमोशनल बर्नआउट फील होगा, और जो सडन जॉब आप लोगों की स्विच होने के चांसेस होंगे वो बहुत इम्पल्सिवली आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। इसकी वजह बड़ी ये है कि मून जब लियो में आता है और केतु के साथ हो और चांद ग्रहण लग रहा हो, तो लोग जो हैं वो एप्रिसिएशन ना मिलने पर गिला करना शुरू कर देते हैं, ईगो हर्ट होना शुरू हो जाता है, ब्रेकअप्स देखने को मिलते हैं, इम्पल्सिवली हो रहे होते हैं ये चीज़ें, रेजिग्नेशंस इम्पल्सिवली दिए जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैलना शुरू हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो रिएक्शन होता है। इस ग्रहण का जो सबसे बड़ा ट्रैप है जो आपको फंसा सकता है वो है ईगो ड्रिवन डिसीजंस होंगे इमोशनल प्रेशर के अंडर में। तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आया, दोबारा रिवाइंड करके आप लोग सुन सकते हैं। और जब यहाँ पे आप लोग इम्पल्सिवली डिसीजंस लेंगे, फिक्स साइन में जब भी ग्रहण लगता है और वहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजंस लिए जाते हैं, उसका इम्पैक्ट टेम्पररी नहीं होता, आर्जी नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप लीडरशिप पोजीशन पर हैं, और या आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, या फिर आप रिलेशनशिप क्राइसिस फेस कर रहे हैं, तो ये वक्त रिएक्शन का बिल्कुल भी नहीं है, कैलकुलेशन का है। इक्लिप्स जो है यानी ग्रहण जो है वो हर इंसान को इक्वल इफेक्ट नहीं करता। इम्पैक्ट जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल कुंडली क्या है, किस डिग्री पर एक्टिवेशंस हो रही हैं, कौन सी दशा चल रही है, कौन सा हाउस जो है वो ट्रिगर हो रहा है आपकी कुंडली में। गलत टाइम पर लिया गया एक भी डिसीजन, करियर, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपके इन्वेस्टमेंट्स, महीनों का रिग्रेट बना देगा। अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ के बारे में और चाहते हैं कि आप मार्केट, पॉलिटिक्स, पर्सनल लाइफ की टर्बुलेंट फेज में ब्लाइंडली ना चलें, तो अभी अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी कुंडली या अपने जायचे का प्रॉपर एनालिसिस करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये जो चांद ग्रहण है ये आपकी कुंडली पर पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा एक छोटा सा अनाउंसमेंट करूंगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम लाइव आने वाले हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं होंगे वो कमेंट सेक्शन में मैसेज नहीं कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर यानी आपकी राशि, आपके ज़ोडिएक, आपके बुर्ज पर क्या आएगा। अब बात करते हैं टॉरस मून साइन वालों की यानी कि वृषभ राशि यानी कि बुर्ज सौर वालों की। तो जो चांद ग्रहण लग रहा है यह आपके 4th हाउस में लग रहा है यानी लियो में, और 10th हाउस पर भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है क्योंकि सन आपके 10th हाउस में बैठा है। यानी करियर, अथॉरिटी, स्टेटस, रेपुटेशन, घर, माँ, इमोशनल बेस, प्रॉपर्टी, इनर पीस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिव हो रही हैं। करियर का प्रेशर डायरेक्टली घर की शांति को इम्पैक्ट करेगा। ये घर का इशू जो है, करियर फोकस जो है वो डिस्टर्ब करना शुरू करेगा, क्योंकि चांद जो है वो केतु के साथ है, इमोशनल डिटैचमेंट देता है घर से रिलेटेड। सन और राहु, मार्स जो है वो आपके 10th हाउस में बैठे हैं,
प्रोफेशनल एग्रेशंस यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं। तो जो यहाँ पे बैलेंस है वो बिगड़ सकता है आपका। इसका इम्पैक्ट आपके करियर, जॉब, बिजनेस पर कैसे आता है? तो 10th हाउस जो है वो यहाँ पे ओवरलोडेड हो चुका है। सन है, राहु है, मार्स है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो अथॉरिटी डिस्ट्रॉशंस की तरफ जाती हैं। मार्स आपके 10th हाउस में एग्रेसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका है तो कम्युनिकेशन एरर देता है। इस वक्त बॉस के साथ क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं। इस चांद ग्रहण के टाइम पीरियड में सडन पॉलिसी शिफ्ट्स आ सकती हैं। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग फेज देख सकता है। रेपुटेशन आपकी रिस्क पर जा सकती है। पब्लिक क्रिटिसिज्म देखने को मिल सकता है। और अगर आप लीडरशिप रोल में हैं तो एक गलत स्टेटमेंट जो होगा वो वायरल होना शुरू हो जाएगा। इस टाइम में आपके करियर से रिलेटेड इम्पल्सिव डिसीजंस का वक्त नहीं है। इधर कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करनी चाहिए? एक तो जब भी आप कोई रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसको डबल चेक कीजिए। ऑफिस पॉलिटिक्स में न्यूट्रल रहिए, किसी का साथ मत दीजिए। एक तो आप लोगों की एक ख़ास आदत है कि आपके पेट में कोई बात टिकती नहीं है। आपके साथ कोई दो लफ्ज़ बात करेगा, आपको दोस्ती महसूस होगी, अपनाइत महसूस होगी, तो आप सब उगल देंगे। इस चीज़ पर काबू रखिए। सीनियर से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो हैं वो अवॉइड करनी है आप लोगों ने। करियर चेंज का डिसीजन जो है वो अब आप लोग डिले कीजिए। 3 से 4 वीक एटलीस्ट डिले कीजिए। इसका इम्पैक्ट आपके स्टॉक, क्रिप्टो और बिजनेस पे कैसे आता है चांद ग्रहण का? तो 10th हाउस की जो एक्टिवेशन है ये स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पब्लिक स्टेटस, लॉन्ग टर्म एम्बिशंस को इम्पैक्ट करता है। लेकिन राहु आपके 10th हाउस में है, मार्स बैठा हुआ है, वॉलेटिलिटी यहाँ पे एक्सट्रीम जा रही है। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो सडन ऑपरेशंस जो हैं उनके एक्सपेंसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। स्टाफ में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। लीगल पेपर वर्क इश्यूज देखने को मिलेंगे। आपको इन्वेस्टमेंट्स में कंजर्वेटिव अप्रोच अपनानी होगी। हाई लेवरेज अवॉइड करने होंगे हर सूरत में, सॉरी। इसके अलावा प्रॉपर्टी मैटर्स जितने भी हैं आपके, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, घर में रेनोवेशंस का सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो इन मैटर्स में केयरफुली आपको आगे बढ़ना होगा। रिलेशनशिप्स की बात करें तो जो 4th हाउस है ये एक डेंजर इमोशनल पैटर्न क्रिएट कर रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे इमोशनल विड्रॉल देखने को मिल सकता है। घर में एक खामोशी देखने को मिल सकती है। अप्रिसिएशन की कमी हो सकती है। मदर या फैमिली से डिसएग्रीमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं, टॉरस वाले, तो करियर स्ट्रेस जो है वो घर में ले आना एक बिगेस्ट मिस्टेक होगी आप लोगों के लिए। करियर को करियर की तरफ रखें, घर को घर की तरफ रखें, मेंटेन करें इस चीज़ को। अगर आप अपने करियर की बातें घर में आके करना शुरू हो जाएंगे तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यहाँ पे साबित होगी। जो लोग सिंगल हैं तो करियर एम्बिशंस की वजह से रिलेशनशिप इग्नोर फील करेंगे आप लोगों के। इग्नोर हो सकते हैं आपका पार्टनर। ब्रेकअप इम्पल्सिवली हो सकता है लेकिन साइलेंट तरीके से आ सकता है आपके लिए। लाउड नहीं होगा, जज्बात में बह के अगला आपका पार्टनर तोड़ सकता है लेकिन शोर शराबा नहीं होगा। कोल्ड डिस्टेंस फील होगी आपको। स्ट्रैटेजी यहाँ पे आप लोगों को जो अपनानी है वो ये है कि घर में आप लोगों को एक खामोश काम एनर्जी रखनी है, बहुत पुरसकून रहना है। पेरेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स जितने भी हैं वो अवॉइड करने हैं। रिलेशनशिप में इमोशनल अवेलेबिलिटी जो है वो कॉन्शियसली दिखानी होगी आप लोगों को। अब इसका जो इम्पैक्ट जो है चांद ग्रहण का, वो आपके सोशल और पब्लिक इमेज पर भी आता है, क्योंकि 10th हाउस जो है वो यहाँ पे राहु भी बैठा हुआ है, वो एक्टिवेट करता है आपकी पब्लिक स्क्रूटनी को। अगर आप सोशल मीडिया या पब्लिक रोल्स में जुड़े हुए हैं तो इमेज जो है वो डिस्ट्रॉशंस की तरफ जा सकती है। रूमर्स फैल सकते हैं आपके खिलाफ। रेपुटेशन जो है वो आपकी टेस्ट हो सकती हैं। ये 6 महीने जो होंगे, ये 6 महीने तक आपको अनफोल्ड होती हुई चीज़ें नज़र आएंगी। मेंटल और इमोशनल स्टेट की बात करें तो टॉरस जो है वो नॉर्मली बहुत स्टेबल ज़ोडिएक है। अगर हम देखें यहाँ पे जो मून है बहुत स्टेबल होता है। आप लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानते, घबराते नहीं हैं, लेकिन अंदर से रेस्टलेसनेस फील होगी। घर की जो शांति है, सुकून है, वो डिस्टर्ब फील होगा। नींद के इश्यूज देखने को मिलेंगे। करियर से रिलेटेड एंजाइटी फील हो सकती है, क्योंकि मून 4th हाउस में केतु के साथ ग्रहण लगा रहा है तो इमोशनल आप लोगों को नमनेस फील करवा सकता है। आप इमोशनली किसी के लिए एक ये कह लीजिए कि आप एक्टिव नहीं हैं इमोशनली। ये डिप्रेशन नहीं होगा लेकिन टेम्प्ररी डिटैचमेंट आप इसको कह सकते हैं। अब इस चांद ग्रहण के वक्त में आपको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले करियर प्लानिंग जो है वो स्ट्रेटेजिक रखिएगा अपनी। घर का जो इन्वायरमेंट है उसको प्रायोरिटी दीजिएगा। हेल्थ रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रखनी है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट डिसीजंस जितने भी हैं आपके, वो चांद ग्रहण के 7 दिन बाद आप लोगों ने करने हैं। पब्लिक स्टेटमेंट जितनी भी हैं वो केयरफुली दीजिएगा। जो चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी
वो ये है कि अपने बॉस या अपने सीनियर्स के साथ ईगो क्लैशेस नहीं करने, जज्बात में बह के आप लोगों ने रिज़ाइन नहीं करने, जॉब से रिज़ाइन नहीं करने, घर के मसलों को इग्नोर करना है, बहुत ज़्यादा उसमें इंडल्ज नहीं होना, प्रॉपर्टी डीलिंग जितनी भी हैं वो जल्दी में साइन नहीं करनी है आप लोगों ने, क्योंकि जो चांद ग्रहण का टाइम पीरियड है वो मार्च 3 को है, यानी 3 तारीख को चांद ग्रहण लगेगा, लेकिन उसके इम्पैक्ट अभी से आपके ऊपर स्टार्ट हो चुके होंगे, क्योंकि 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा करियर शिफ्ट जो इंडिकेशंस आएंगे वो आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में उसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा, और जो फाउंडेशन जो रीस्ट्रक्चरिंग फेज होगा वो अगले 6 महीनों में होगा। तो टॉरस के लिए ये जो ग्रहण है ना, ये कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, फाउंडेशन है, एक करेक्शन फेज है। आपको सिर्फ इतना चूज करना है कि आप लोगों ने स्टेटस चेज करना है या फिर स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि पिछले 2.5 साल 3 साल आपके इंतहाई बुरे गए, और जो टॉरस इस टाइम पीरियड में सब्र से काम लेगा वो अगले 6 महीने में अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्गर पोजीशन पर देखेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों ने करना है। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।